मजलूम बनने की भी एक हद है। इस्लाम जुल्म की इजाजत नहीं देता, लेकिन जालिम का जवाब देने की तो जरूर इजाजत देता है। जालिम का जवाब देने की तो जरूर इजाजत देता है। अगर मजलूम के पास ताकत हो और मजलूम बावजूद जालिम का जवाब देने की ताकत रखकर जवाब नहीं देता, तो फिर वो भी गुनहगार होगा। किसी ने कहा कि जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी बुरी तुम्हारी खामोशी है। जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी बुरी तुम्हारी खामोशी है। और किसी ने कहा जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो, वरना तुम्हारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो, वरना तुम्हारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। मौलाना ये जुमला मुझे इतना पसंद और इस पर मैं इतना गौर करता हूँ और इसके नतीजे मेरे पास इतने ज़्यादा हैं। आज़ादी हिंदुस्तान के बाद हल्का हल्का जुल्म जब हमारे मुल्क में शुरू हुआ, उसी वक्त अगर मुल्क के मजलूम, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान, मुल्क के मजलूम अगर जुल्म का जवाब देते, आज पूरा भारत एक बेहतरीन गुलिस्तान, अमन का गहवारा होता। जिधर नजर पड़े उधर प्यार ही पार, मोहब्बत ही मोहब्बत। लंबा हो जाएगा उन्वान, छेड़ता हुआ गुजर जाऊं, समझदार है समझ जाओ। जुल्म किसी को मारने का नाम ही नहीं। किसी चीज की कीमत को उसकी हैसियत से बढ़ाना भी जुल्म है। क्या ये मुल्क में 75 साल से नहीं हो रहा है? बेकार के खवानीन लागू करना भी जुल्म है। 75 साल से मुल्क में नहीं हो रहा है। मजलूमों की गिरफ्तारियां और जालिमों की आज़ादी, क्या ये जुल्म में दाखिल नहीं है? और 75 साल से हमारे मुल्क में क्या ये नहीं हो रहा है? वोटों का, इंतखाबात का करप्शन किस दौर में नहीं हुआ? इस दौर में कुछ ज्यादा हो रहा है, ये अपनी बात है। वरना बराबर बैलेट पेपर का इलेक्शन जब होता था, मुझे याद है, और वोटर आईडी थी या नहीं थी अपनी जगह पर, मैं बहुत छोटा था, याददाश्त अपनी जगह पर थी। ऐसे वक्त में डबल डबल वोट डाले जाते थे, 3-3 वोट डाले जाते थे। उस वक्त भी करप्शन था और इस वक्त भी करप्शन है। उस वक्त करप्शन कम था, इस वक्त करप्शन ज्यादा है। कमी और ज्यादती का तो फर्क है, लेकिन करप्शन पहले भी था और अब भी है। महंगाई पहले भी थी और अब भी है। जुल्म पहले भी था और अब भी है। अगर मुल्क आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों के जुल्म का जवाब देने के बाद अंदर के जालिमों का जवाब देने के लिए मुल्क के तमाम मज़ाहिब के सेकुलर लोग मुत्तफिक हो जाते, तो आज भारत को ये दिन देखने न पड़ते। भारत को ये दिन देखने न पड़ते। इसलिए अपने अपने माहौल में एक मेहनत शुरू करो, घरों में एक मेहनत शुरू करो, मोहल्लों में एक मेहनत शुरू करो, अपने अपने हलकों में एक मेहनत शुरू करो, अपने अपने दायरों में एक मेहनत शुरू करो, खानदानों में एक मेहनत शुरू करो। हर जगह जुल्म हो रहा है और जहाँ जुल्म होता है, आप ज़रूर भी ज़रूर उसके विरोध में, उसके खिलाफ में मेहनत करो और आवाज़ उठाओ। आज घरों में भी जुल्म हो रहा है, मोहल्लों में जुल्म हो रहा है, हलकों में जुल्म हो रहा है, इदारों में जुल्म हो रहा है, मस्जिदों में जुल्म हो रहा है, मदरसों में जुल्म हो रहा है, स्कूल और कॉलेजेस में जुल्म हो रहा है।
फैक्ट्रियों में जुल्म हो रहा है। कौन सी ऐसी जगह है जहां जुल्म नहीं हो रहा है? अगर मजलूम के पास ताकत है, मजलूमीन के पास ताकत है, सेकुलर लोगों के पास ताकत है, तो फिर मुत्तहिद होकर इस काम को शुरू करो। जहां जुल्म होता है उसे ख़त्म करने की, मुसालहत करने की, जुल्म को मिटाने की कोशिश करो। हर घर जन्नत का नमूना बन जाएगा, हर मोहल्ला जन्नत का नमूना बन जाएगा, हर इलाके में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दुआएं अल्लाह के रसूल की दुआओं का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन हम जुल्म देखते हैं, घरों में जुल्म चल रहा है, आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं, खानदानों में जुल्म हो रहा है, आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं, मोहल्लों में जुल्म हो रहा है, आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं है। एक फ़लस्तीन की मजलूमियत पे रोने वालों, हमारे ही माहौल में कितने घर फ़लस्तीन का नमूना बन चुके हैं। एक फ़लस्तीन पर रोने वालों, मोहल्लों के और शहरों के, रियासतों के और मुल्क के कितनी मस्जिदों के अंदर के लोगों की ज़िंदगियाँ फ़लस्तीन के बराबर चल रही है। कैसे कैसे इदारों के मजलूम लोगों की ज़िंदगियाँ फ़लस्तीन के बराबर चल रही है। एक फ़लस्तीन की मजलूमियत नज़र आती है और एक इसराइल का जुल्म नज़र आता है। अरे जुल्म इसराइल करे तब भी जुल्म है, अगर जुल्म मैं करूं तब भी जुल्म है, जुल्म आप करें तब भी जुल्म है। सिर्फ जुल्म को किसी मुल्क के लिए खास करना, जुल्म को किसी मुल्क के लिए खास करना, किसी जमात के लिए खास करना, किसी मजहब के लिए खास करना, किसी फर्द के लिए खास करना, ये भी जुल्म है। घरों में कितनी भवे मजलूम बनी बैठी हैं, कितने दामाद मजलूम बने बैठे हैं, कितने माँ बाप मजलूम बने बैठे हैं, कितनी औलादें मजलूम बने बैठे हैं, मोहल्ले के कितने अफराद मजलूम बने बैठे हैं। आखिर इनके खिलाफ में, इनके विरोध में, इनकी मुखालफत में आवाज़ कौन उठाए? आवाज़। बात सही है कि गलत है? कई साल पहले एक बच्ची का मसला मेरे पास आया। शादी होकर बहू बनकर जाती है ससुराल और आबाद घर, 2-4 बेटे, 2-4 बेटियां, माँ सलामत, बाप सलामत, अच्छी बात है, घर आबाद रहे।